उमेश जी के सुपुत्र हरनाम जी हमारे साथ में हैं। हरनाम जी, क्या क्या खास यादें हैं? बहुत यादें हैं। पिताजी से तो सबकी यादें हमेशा होती हैं, जैसा कि आपको पता है। और 70 साल का उनका बेदाग जीवन रहा है। बहुत ही मिलनसार थे, हंसमुख थे, पूसा राय में नौकरी करते थे। डिसिप्लिन लाइफ सबसे उनका बड़ा ये था कि सुबह 4:30 उठना, नहाना ठंडे पानी से, फिर 7 बजे नाश्ता, 12 बजे लंच, 7:30 डिनर, 9 बजे सो जाना। ये एक अनुशासन जो है उनके जीवन का अहम अंग था। मैं समझता हूँ कि ये हमें सबको सीखने की आवश्यकता है। आज पूरा समाज आपके साथ खड़ा है और सरकार भी आपके साथ में खड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि जो उनके बताए हुए रास्ते हैं उस पर हमें चलने में, अनुसरण करने में आसानी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ दोहराया कि उनके अनुसरण की वजह से हम भी आज सामाजिक जीवन में जितना काम कर पा रहे हैं, ये उन्हीं की प्रेरणा है। और उनकी प्रेरणा से अब और जो उनकी यादें हैं उनको लेकर हम जो भी उन्होंने अच्छे राह बताई है उसको समाज में और उतारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और समाज को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में गिने चुने गांव ऐसे हैं जहां पर कि ऐसे माइलस्टोन पैदा होते हैं। तो आपके पिताजी एक माइलस्टोन रहे हमेशा से, और समाज में एक नई प्रेरणा का उन्होंने सूत्रपात किया है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश? देखिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कि अपना जीवन जो है आप बिल्कुल सादगी से और बेदाग छवि के साथ और अपना समाज में जितना भी योगदान दे सकते हैं वो देना चाहिए। ये एक उनका महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, जीवन का अभिन्न अंग था, जो मैं भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। सभी युवाओं को वो उतारना चाहिए अपने जीवन में। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अपने श्रीमुख से क्या कहा? कोई विशेष घोषणा की? हाँ, मुख्यमंत्री ने उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि वो स्वयं इस बात को मानते हैं कि उन्होंने जितना समाज सेवा की है राजनीतिक सामाजिक जीवन में, उसी का फलस्वरूप है कि आज मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलकर समाज में और राजनीति में और समाज में सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने इसके लिए हमें आशीर्वाद भी दिया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। धन्यवाद। हमारे साथ में संदीप जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आज का जो दिन है कैसे याद करते हैं उमेश जी को? देखिए, उमेश जी जो है मेरे परम मित्र हरनाम सिंह जी के पिताजी हैं और बहुत ही सामाजिक और बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं। उनके जाने से निस्संदेह परिवार के साथ साथ समाज को जो दुख पहुंचा है, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में पाऊ जी की पुण्य आत्मा को स्थान दे और परिवार और समाज को जो दुख पहुंचा है उसको सहन करने की शक्ति ऐसी दे। कौन सी यादें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, कौन से आदर्श हैं जो आप लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, अंकल के पास जब भी मैं हरनाम भाई के घर पर आता था तो अंकल से मुलाकात होती थी और अंकल घर पे आते ही बड़े प्यार और बड़ी दुलार के साथ अपने पास बैठाना और पूछना, बेटे घर परिवार सब ठीक है। और उनका जो स्नेह भरा एक मुलाकात जो होती थी वो हमेशा उनके जाने के बाद याद रहेगी। और मैं समझता हूँ घर परिवार के अंदर बड़े बुजुर्गों का होना, उनका आशीर्वाद देना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सच मायने में अगर हमारे घर के अंदर भगवान कोई है तो आपके माता पिता हैं, और माता पिता जब तक रहते हैं भगवान का साक्षात वास जो है घर के अंदर रहता है। कहते हैं कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जब आदमी इस संसार से चला जाता है तो उनके कर्मों पर लोग काफी बातें करते हैं। तो आपको लगता है कि जो उमेश जी के कर्म रहे, उनके काम रहे, उसकी वजह से ही आज इतना बड़ा समाज इकट्ठा हुआ, दिल्ली सरकार भी उनके दरवाजे तक चल कर आई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि माँ बाप के जो संस्कार होते हैं वो बच्चों में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। आज जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, इस मंदिर को बनाने में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, खासतौर से हरनाम सिंह जी का और उसके पूरे परिवार का। जब वो दिल्ली सरकार के अंदर SC/ST बोर्ड के जो है डायरेक्टर थे, तब से लेके और अब तक वो लगे रहे। और आप देख रहे हैं कितना भव्य महर्षि वाल्मीकि मंदिर यहाँ पर बनाया गया और समाज के लिए समर्पित परिवार है, समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। निस्संदेह अंकल के जाने से बहुत दुख पहुंचा है और हमेशा उनको याद किया जाएगा। हरनाम जी के कामों को और उनके पिताजी की यादें जो हैं हमारे मन में हमेशा रहेंगी। केजरीवाल जी ने क्या घोषणा की? देखिए, मुख्यमंत्री जी आए थे और श्रद्धांजलि देकर गए हैं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर कर गए हैं। धन्यवाद। पूर्व निगम मार्शल मालती जी हैं। मालती जी, आज का दिन आप कैसे याद करते हैं उमेश जी को? देखो, मैं उमेश जी को ऐसे याद करती हूँ कि मैं जब भी यहाँ से निकलती थी तो वो हमेशा मुझे यहाँ खड़े मिलते थे और वो हमेशा मुझे कहते थे, बेटिया तू टिकट कब लाएगी, तू टिकट लाएगी ना, मुझे बड़ी खुशी होगी, तू भारत से चुनाव लड़े और तू सीट पर आए। क्योंकि देखो, चाहे वो मतलब किसी भी, जो उनकी विचारधारा मेरे लिए थी ना,
वो इतनी शुद्ध थी कि वो हमेशा निकलते बढ़ते हमेशा अपना आशीर्वाद मुझे देते थे। और परिवार की तरह जैसे होता है ना, एक परिवार का मुखिया होता है, उसका आशीर्वाद हमें मिलता रहता था। तो खुशी होती है। ऐसे लोग जब संसार से जाते हैं तो जब ये गए तो मैं घर पे, जैसे 2-3 बार मैं घर पे भी गई, तो वहाँ बैठे यही सब चर्चा हो रही थी। कह रहे मतलब मालती मालती की माला रटते रहते थे, मतलब बहुत प्यार करते थे मुझे। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ इस क्षेत्र के लोगों का इतना प्यार मिला है कि मैं आज किसी भी पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी पद पर हूँ। तो ये मैंने कमाई करी है कि आज मैं ना काउंसलर भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे आज भी काउंसलर ही मानते हैं। उमेश जी एक आदर्श पुरुष के रूप में याद किए जाते हैं। आज उनके इस शुभ दिवन पर काफी बड़ा समाज इकट्ठा हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। तो आपको क्या लगता है कि उनके जो कामों से, उनके पच्चीनों से आने वाली जनरेशन को कुछ सीख लेनी चाहिए? देखो, माँ बाप के जो संस्कार होते हैं वो बच्चों में शुरू से होते हैं। और ये जो फैमिली है, आज चलो आम आदमी में चली गई है, कभी की एक टाइम था तो ये भाजपा परिवार ही थे सारे के सारे, क्योंकि रगों में तो खून तो वही दौड़ रहा है ना। चाहे इंसान कहीं भी, ठीक है परिवार में 2-4 बच्चे होते हैं, आपस में मनमुटाव पैदा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन विचार हमारे मन मिलना चाहिए और उनके बच्चों को, उनके संस्कारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इसी से सार्थकार होगा कि वो जो अपने संस्कार देकर गए हैं उनको हमें जीवन में उतार के उनको हमेशा अपने आप में याद रखेंगे हम लोग। हाँ नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम सुमित है और ये हमारे ताऊ जी हैं। उमेश सिंह जी की क्या यादें आपके साथ? हमारे ताऊ जी की हमारे साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और शुरू से ही, बचपन से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मुझे बहुत लाइक करते थे। मेरे गलत और सही में मुझे हमेशा सही और गलत का अपना फैसला समझाते थे, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे जी। हमेशा उनका प्यार प्रेम मुझे मिलता रहा है। आज के दिन पूरा समाज उनके साथ में खड़ा है। उनके जाने के बाद में उनके जो कर्म हैं, उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, उस पर चलने का संकल्प काफी लोग ले रहे हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी भी पहुंचे, हाँ जी। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, उनका आदर्श, उनके संस्कार, उनका आशीर्वाद हमेशा पूरे परिवार को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर वो यहाँ पर आए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से वो पहले से ही हमारे ताऊ जी के आशीर्वाद और संस्कारों पे चल रहे हैं और आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। उमेश सिंह जी परिवार की महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। आज जानते हैं उसे। नमस्कार। क्या कुछ यादें हैं जो आपके मन में है उमेश जी की? यादें तो बहुत है कि मैं क्या क्या बताऊं। सिर्फ यही दुख है कि हम लास्ट टाइम मिल चुके नहीं। अगर मुझे बहुत दुख होता अगर हम लास्ट वक्त 9 तारीख को हम आए, 11 को उनका अंतिम सांसें ली थी उन्होंने। 9 तारीख को हम आए थे और बिल्कुल फिट थे, कोई ऐसा कुछ भी नहीं कि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, कोई भी परेशानी नहीं थी उनको। बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे साथ बातें की है, बहुत ही प्यार से, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से सब कुछ था। लेकिन यकीन नहीं हो रहा है कि ये हो कैसे गया है। क्या बताएं उनकी, वो इतने खुश मिजाज इंसान थे, मतलब कि उनका किसी से भी वो नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कोई भी उनको ये बोले कि वो किसी को गलत बोलते थे। उनको आप कुछ भी गलत बोल दो लेकिन वो आगे से किसी को कुछ गलत नहीं बोलते थे। बिल्कुल इतना खुश मिजाज इंसान थे वो, हर वक्त मतलब इतने एक्टिव, हर सुबह उठना, इतना वो करना, वॉक करना, हर चीज का वो ध्यान रखना, सबका, बच्चों का, मतलब क्या बताएं। आदर्श पुरुष उमेश जी की धर्मपत्नी हमारे साथ में है। नमस्कार। नाम बताइए। कांता। कांता जी, उमेश जी की क्या खास यादें हैं जो आपके साथ में जुड़े? बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है। आज आपको लगता है कि जिस तरह से पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री भी आपके बीच में पहुंचे, तो आपको काफी फक्र महसूस होता होगा कि आप उनकी धर्मपत्नी हैं? हाँ, मुझे बहुत होता, बहुत फक्र महसूस होता मुझे, मैं उनकी पत्नी। उमेश जी ने जो काम समाज में कराए हैं, गांव के भी काम कराए हैं, दिल्ली प्रदेश में भी पूरी पहचान उनकी है, तो क्या कुछ आपको याद आता है? यही है कि भाई बहुत अच्छे थे, समाज में काम भी करा, बहुत अच्छे थे, किसको गलत कभी नहीं बोलते थे, सबसे हंस के चलते थे, नमस्ते करके चलते थे, कभी गलत नहीं बोला किसी को।
इस बार मैं अपने भाई की बहुत कमी महसूस करूंगी। और एक वो बहुत अच्छा इंसान था, हर किसी से मिलजुल के चलने वाला, बहुत हंसी मजाक वाला था। लेकिन जो समाज के लिए उन्होंने किया, देश के लिए उन्होंने किया, अपने दिल्ली प्रदेश की बात हम करें उसके लिए काफी कुछ किया। आज पूरा समाज इकट्ठा है यहाँ पर, न केवल समाज के लोग बल्कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। जी, तो कितना आपको क्या महसूस होता है? हमें बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि इतने लोग उनके लिए यहाँ पे पधारे हैं। सब लोगों ने सबने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। बहुत ही मतलब हमें अंदर से बहुत, मैं तो बहुत छोटा था पर राम सिंह मेरे भाई का बेटा, हमने तो उनके साथ बहुत टाइम बिताया है।